खालिद मशाल मारे गए, इन दावों में कितना सच है? कतर खोद रहा है मलबा। क्या हमास की लीडर अब भी मलबे में दबे हुए हैं? क्या इसराइल ने पूरे अरब को हमले की धमकी दी है और इस धमकी पर किसका सख्त बयान आया है? इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस छोटे से वीडियो में शामिल 4 से 5 बड़ी खबरों में। आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदिल खान आज़ाद। खबरें तमाम अहम हैं, कोशिश कीजिएगा कि आखिर तक वीडियो में बने रहें। पहली खबर की शुरुआत एक सवाल के साथ। क्या हमास के सबसे टॉप लीडर्स में शुमार खालिद मशाल कतर में हुए हमले में मारे गए? दरअसल इस्राएली वेबसाइट जे-फीड ने अल अरेबिया न्यूज़ नेटवर्क का हवाला देकर यह दावा किया है कि हमास के लीडर खालिद मशाल अब नहीं रहे, लेकिन यह खबर पूरी तरह कंफ्यूजन से भरी हुई है। देखिए, अल अरेबिया ने रिपोर्ट किया कि हमास के टॉप लीडर खालिद मशाल इस्राएली एयर स्ट्राइक में मारे गए हैं। उनका कहना है कि कल दोहा में हुई एक मीटिंग को टारगेट किया गया, जिसमें मशाल समेत कई लोग मारे गए। इधर कतर की मीडिया और लंदन बेस्ड आउटलेट अल अरबी का कहना है कि हमास की लीडरशिप बच गई है और ये रिपोर्ट गलत है। हमास के अफसरों ने अल जजीरा को आज भी बयान दिया कि हाँ, हमला हुआ और कुछ लोग मारे गए, लेकिन खालिद मशाल और बाकी लीडर जिंदा हैं। यानी अभी हालात ये हैं कि अल अरेबिया का दावा बनाम हमास प्लस कतरी मीडिया का इनकार, यही सब कुछ चल रहा है। मतलब अभी ये कंफर्म नहीं है कि खालिद मशाल सचमुच मारे गए या नहीं। फिलहाल इस बारे में हमारे पास भी ज़्यादा डिटेल्स नहीं हैं और बेवजह कोई अंदाज़ा लगाना ये जर्नलिज्म का सही तरीका नहीं है, लिहाजा हम इस तरीके को इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। लेकिन अगली खबरें कुछ और इशारे कर रही हैं, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अगली खबर ये है कि कतर में हमले वाली जगह पर खुदाई का काम शुरू हो गया है। मलबा हटाया जा रहा है ताकि पता चल सके कि क्या हमास के कोई लीडर अब भी उस मलबे के नीचे दबे हुए हैं या नहीं। अभी सब साफ नहीं है दोस्तों। कतर की दारुल हुकूमत दोहा मंगल को इस्राएली हमले से दहल उठी। निशाना बनाया गया वो इलाका जहां हमास के सियासी लीडर एक अहम मीटिंग में जमा थे। हमले में कम से कम 6 अफराद के हलाक होने की तस्दीक हुई है, हम बता चुके। इनमें हमास के टॉप नेगोशिएटर खलील अल हैया का बेटा, उनके 3 बॉडीगार्ड और उनके दफ्तर से जुड़ा एक शख्स शामिल है। सबसे पहले कल रात हमने आपको ये खबर दी थी। अभी आपको बताते हैं कि चक्कर क्या है। इलाके में कई स्कूल और सफारत खाने यानी कि एम्बेसीज मौजूद हैं इसी इलाके में। इससे दहशत का माहौल और गहरा गया। 10 सितंबर को अल अरेबिया ने लिखा कि हमास की जानिब से बयान आया है कि उसके टॉप लीडर सलामत हैं, लेकिन हमास की तरफ से इस मुतालिक कोई सबूत पेश नहीं किया गया कि क्या वो वाकई जिंदा हैं। तजिया निगार कहते हैं कि पहले भी कई बार हमास ने अपने लीडरों की मौत की तस्दीक देर से की, ये हम आप भी जानते हैं। इसी वजह से अफवाहें तेज़ हैं कि किसी बड़े लीडर की मौत छुपाई जा रही है, लेकिन ये अफवाहें हैं, कंफर्मेशन नहीं है। दूसरी तरफ कतरी हुकूमत ने हमले को अपनी सल्तनत पर सीधा हमला करार दिया है और कहा है कि ये आलमी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। अब देखा यह जाएगा कि कतर सिर्फ सख्त बयान तक महदूद रहता है या इस हमले का कोई सीधा जवाब देने की भी कोशिश करता है। वैसे किसी जवाब की उम्मीद बेहद कम है। हो सकता है कि कतर बस ज़ुबानी फायरिंग करके ही नीचे बैठ जाए, लेकिन जो मलबा हट रहा है उसमें से क्या निकलेगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। अभी वहाँ पर काम चल रहा है और जैसे इस बारे में कोई अपडेट आएगी हम आपको बताएंगे कि क्या वाकई उस मलबे में से वो सब निकला जिसकी बहुत से लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं या बहुत से लोगों को डर है, बताएंगे हम। अब तीसरी अहम खबर समझिए। कतर के बहाने बाकी अरब मुल्कों को भी हमले की धमकी दे रहा है इसराइल। इसराइल ने दोहा में हमास लीडरों पर किए गए हमलों को लेकर अब खुली धमकी देना शुरू कर दी है। खबर देख लीजिए। इस्राएली डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्स ने कहा है कि उसका मुल्क यानी इसराइल अपने दुश्मनों को दुनिया के किसी भी कोने में निशाना बनाएगा। क्या ये पैगाम तुर्की के लिए भी है और बाकी अरब ममालिक के लिए भी? इसराइल काट्स ने सोशल मीडिया पर लिखा, इसराइल का लंबा हाथ हर जगह पहुंचेगा और दुश्मन कहीं भी छुपे हों, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। उसने कहा कि 7 अक्टूबर के हमले में शामिल हर शख्स को पूरी तरह जवाबदेह ठहराया जाएगा और जो भी इसराइल के खिलाफ दहशतगर्दी करेगा उसे मारा जाएगा। ये इसराइल काट्स का बयान है। यानी इस बार इसराइल ने सिर्फ हमास ही नहीं बल्कि कतर और बाकी अरब मुल्कों को भी साफ इशारा दे दिया है कि जंग अब गजा की सरहदों तक महदूद नहीं रहेगी।
क्या अरब ममालिक इतना जलील होने के बाद भी इसराइल को कोई जवाब देंगे या नहीं देंगे? अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दोहा पर हमले के बाद कतर का इसराइल पर हमला ज़ुबानी आया है। कहा है कि नेतन्याहू की असलियत है वहशत। कतर ने नेतन्याहू के अरब ममालिक को दी गई धमकी पर भी सवाल उठाया है। कतर ने अपने दारुल हुकूमत दोहा पर इसराइली हमले को खुली वहशत और जंगलीपन करार देते हुए इसराइल पर एक और नया सख्त बयान अब से कुछ देर पहले जारी किया है। कतर के वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अल थानी ने उन तमाम अफराद के घर वालों से ताज़ियत की जो इस हमले में हलाक हुए, यानी उन्हें कंडोलेंस से। कतर की वजारत ख़ारजा की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि शेख मोहम्मद ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की उस बयानबाजी पर भी सवाल उठाया जिसमें उसने मिडिल ईस्ट को नई शक्ल देने, नया आकार देने की लफ्ज़बाजी की थी। शेख मोहम्मद ने तंज़ किया कि क्या अरब गल्फ़ को भी नया शेप देने की धमकी दी जा रही है। बयान में साफ कहा गया कि नेतन्याहू का ये रवैया दरअसल उसकी वहशत और बर्बरियत को बेनकाब करता है। ये बड़े सख्त लफ्ज़ हैं कतर की तरफ से। अल अरेबिया का एक पोस्ट, एक ट्वीट देख लीजिए। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएई अराइव्स इन दोहा फॉलोइंग द इजरायली स्ट्राइक दैट टारगेटेड कतर। कतर पर हुए इसराइली हमले के बाद यूएई के प्रेसिडेंट कतर पहुंचे हैं। समझ रहे हैं आप, किसी पड़ोसी मुल्क का प्रेसिडेंट पहुंच जाए हमले के बाद तो पता चलता है कि बहुत ही सीरियस लिया गया है इस हमले को। लेकिन अगली खबर सच चौंकाती है। द टाइम्स ऑफ इसराइल की हेडलाइन देख लीजिए। इसराइली ऑफिशियल्स सेड टू डाउट सक्सेस ऑफ स्ट्राइक ऑन हमास लीडर्स इन। इसराइल के ऑफिशियल्स को इस बात में शुबा है, शक है कि हमास के लीडर्स पर दोहा में की गई स्ट्राइक कोई कामयाब स्ट्राइक रही है, यानी कि माना है कि इसराइल यहाँ नाकाम हो गया है। और इस पूरी खबर को अगर द टाइम्स ऑफ इसराइल की मैं आपको आपकी आसान ज़ुबान में समझाऊं तो इसराइल को शक है कि दोहा हमले में हमास लीडर बचे रह गए, या मतलब बड़ा डलाइमा है, बचे रह गए या मारे गए, दोनों तरह की उनके जहन में जो है ये बातें चल रही हैं। यरूशलेम से मिली खबर के मुताबिक इसराइल के आला हुक्काम को खुद ही अब इस बात पर शक है कि दोहा में किया गया हमला अपने मकसद में कामयाब हुआ या नहीं। हिब्रू मीडिया रिपोर्ट्स में सरकारी ज़राए के हवाले से कहा गया कि अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला कि हमास के बड़े लीडर्स हलाक हुए हैं। इसराइल के पास इसका कोई सबूत नहीं है। कतर हालांकि मलबा खोद रहा है, क्या निकल कर आएगा हम बताएंगे आपको बाद में अगले किसी वीडियो में। इसराइल के चैनल 12 को दिए गए बयान में एक इसराइली अफसर ने माना कि अभी तक कोई इशारा नहीं है कि टारगेट ख़त्म हो गए। हम उम्मीद रखते हैं, लेकिन अब उम्मीद कम हो रही है। उम्मीद रखते हैं कि हमास के लीडर्स मारे गए, लेकिन उम्मीद कम हो रही है, ये भी कहा गया है। मतलब बड़ा ही कन्फ्यूजन भरा बयान इसराइल की तरफ से आया है या आ रहे हैं। इसराइल का चैनल है कान, ये पब्लिक ब्रॉडकास्टर है, यानी कि सरकारी न्यूज़ चैनल है। इसने भी इसी तरह की रिपोर्ट दी है कि इसमें कहा गया है कि शायद मनचाहे नतीजे तक ये हमला नहीं पहुंच पाया। जैसा हम सोच रहे थे, जिन्हें हम ख़त्म करना चाह रहे थे, वो लोग ख़त्म नहीं हुए। यानेट ने डिफेंस और इंटेलिजेंस ज़राए का हवाला देकर लिखा कि ज़्यादातर टारगेट्स, बल्कि शायद सब बच गए हों, यानी हमास के सभी बड़े लीडर्स बच गए हों जिन्हें टारगेट किया गया था, खालिद मशाल, खलील अलैया और बाकी लोग। अभी भी बैटल डैमेज असेसमेंट जारी है। देखिए, बच भी गए हों और फिर बैटल असेसमेंट डैमेज जो है, बैटल डैमेज असेसमेंट जारी है कि क्या नुकसान हुआ और कौन मारा गया, ये इसको लेकर। रिपोर्ट्स में ये भी दावा है कि कई डिफेंस ऑफिशियल्स शुरू से इस हमले की टाइमिंग के खिलाफ थे, क्योंकि अमेरिका और इसराइल ने पहले कतर को भरोसा दिया था कि हमास को उसकी सरजमीन पर टारगेट नहीं किया जाएगा। यानी यहाँ पर कतर को इसराइल ने डिच किया, धोखा दिया। कहा था कि हम आपकी सरजमीन पर हमास के लोगों को टारगेट नहीं करेंगे, लेकिन वही किया। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नेतन्याहू ने ठगा नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस पूरे वाक़े पर नाराज़गी जताई है दिखावे की, और कहा है कि वो इस सिचुएशन से बिल्कुल खुश नहीं है। दिखावा हम इसलिए कह रहे हैं, मैं पर्सनल लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप को पता था कि स्ट्राइक होने वाली है। क्या आप ये नहीं कह सकते थे नेतन्याहू, नहीं ये मत कर देना वरना समझ लेना तुम्हारी कुर्सी गई, आज ही चली जाएगी, रोक लेते।
कह देते हैं हम अपना हाथ पीछे खींच लेंगे, फिर लड़ते रहना अकेले, ईरान, यमन, लेबनान और गजा में, और कतर से भी। नाराजगी दिखाई है डोनाल्ड ट्रंप ने, दिखावे के लिए ये सब कुछ चल रहा है जी। बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत नाराज़ है। ये वो 5 फोटो हैं जो लोग मारे गए हैं, बताया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि ये हमास के लीडर्स के साथ मौजूद थे। कतर में आज जो ये कल इसराइल ने के अपने शीर्ष हमास के जो लीडर्स हैं, टॉप लीडर्स, उनकी कत्ल की कोशिश के बाद अपने पहले बयान में हमास ने इस हमले की मजम्मत की, जिसमें कहा गया कि नेतन्याहू ने जानबूझकर अमन की कोशिशों को नाकाम कर दिया। अच्छा, जो मारे गए लोग, उनका ये देखिए कि बताया गया है कि जो लोग मारे गए हैं उनकी कंफर्मेशन हो गई है। इनका नाम है जिहाद लबाद, और अबू बिलाल भी कहते हैं, और डॉक्टर खलील अल हैया के ऑफिस के ये डायरेक्टर हुमाम अल हैया, अबू याहिया भी कहते हैं, ये मारे गए। डॉक्टर खलील अल हैया के बेटे अब्दुल्ला अब्दुल वाहिद, अबू खलील भी इन्हें कहते हैं, और साथ में जो मेंबर्स थे वो मुअम्मन हसौना, वो लोग मारे गए हैं। ये 5 लोगों की तस्वीर है जो कतर में हुए कल के हमले में मारे गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये कुछ अपडेट्स थी तो आपके सामने रखनी थी। अभी तो ये बड़ा एक इशू बन गया है, हो सकता है कि दुनिया भर की खबरें या हेडलाइंस शो की जगह भी ऐसे ही कुछ प्रोग्राम आए। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।